हेलो एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल MA सिविल लेक्चर। मैं खान मोहम्मद मोहतशिम। ये स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल लेक्चर सीरीज़ का लेक्चर नंबर 12 है, जहाँ पे हम लोग यूनिट 2 सिंपल स्ट्रेसेस स्ट्रेन एंड इलास्टिक कांस्टेंट के टाइप 2 के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। बच्चों, अगर आप चैनल पे नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इससे आपको अपकमिंग वीडियोस की इन्फॉर्मेशन मिलती रहेगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का हमारा लेक्चर। एग्ज़ाम में समर 2023 में बच्चों ये क्वेश्चन पूछा है, स्टेट बार 450 mm लॉन्ग इज 20 mm इन डायमीटर फॉर द फर्स्ट 250 mm लेंथ एंड 10 mm इन डायमीटर फॉर द रिमेनिंग लेंथ। इफ द बार इज सब्जेक्टेड टू एक्सियल पुल ऑफ 10 kN, फाइंड द डिफॉर्मेशन ऑफ द बार। E इज इक्वल टू 200 GPa। सबसे पहले बच्चों आपको गिवन डेटा लिखना होता है। बच्चों गिवन डेटा क्या क्या है, आपको यहाँ पे लेंथ गिवन है, L गिवन है 450 mm। इसी के साथ साथ बच्चों ये लेंथ को इसने दो पार्ट में डिवाइड किया है। L1 आपके पास गिवन है 250 mm और L2 है बच्चों 200 mm। दो डायमीटर गिवन है बच्चों, एक डायमीटर D1 आपके पास है 20 mm और दूसरा जो डायमीटर है बच्चों वो है 10 mm। इसके साथ साथ आपको लोड गिवन है, आपको P की वैल्यू गिवन है बच्चों, वो है 10 kN। सबसे पहले इसे कन्वर्ट कर दीजिए, 10 × 10⁻³ न्यूटन। देन आपको E की वैल्यू गिवन है बच्चों, E इज इक्वल टू 200 गीगापास्कल। 200 गीगापास्कल मतलब यहाँ पे 200 × 10⁻³ न्यूटन/mm² गिवन है बच्चों। आपको क्या निकालना है, आपको डिफॉर्मेशन निकालना है, आपको निकालना है डेल्टा L की वैल्यू। सबसे पहले मैं क्वेश्चन पढ़ के डायग्राम बनाता हूँ। क्या बोला है, अ स्टेट बार 450 mm लॉन्ग, एक बार है 450 mm लॉन्ग जिसका 20 mm डायमीटर है फॉर द फर्स्ट 250 mm। फॉर द फर्स्ट 250 mm के लिए, फॉर द फर्स्ट 250, ये 250 mm है जिसको मैं D1 बोल रहा हूँ। इसकी लेंथ है 250 mm, डायमीटर है इसका 20। सेकेंड है जिसका डायमीटर है 10 mm, D2। इसकी लेंथ है बच्चों 200 mm। यहाँ पे एक फोर्स लगाई हुई है 10 kN की। आपको बच्चों डिफॉर्मेशन निकालना है। बच्चों डिफॉर्मेशन डेल्टा L निकालोगे तो ये पर्टिकुलर सेक्शन 1 और सेक्शन 2 दोनों के अंदर डिफॉर्मेशन होगा ड्यू टू लोड। तो मैं डेल्टा L इज इक्वल टू लिखता हूँ डेल्टा L1 प्लस डेल्टा L2। मुझे दोनों का डिफॉर्मेशन ऐड करना पड़ेगा, उससे मैं फाइनल डिफॉर्मेशन निकालूंगा। तो डेल्टा L का फार्मूला आपने पढ़ा है बच्चों, PL/AE। ये फार्मूला है बच्चों डेल्टा L का। डेल्टा L इज इक्वल टू PL/AE। अगर आपने प्रीवियस ईयर लेक्चर्स देखा होंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। अब यहाँ पे फोर्स P है, मैं इसको P देता हूँ नाम, L को L1 बोलता हूँ, एरिया को A1 बोलता हूँ, और P × L2 डिवाइडेड बाय A2 × E हो जाएगा सेकेंड के लिए, सेकेंड सेक्शन के लिए। तो अब यहाँ पे बच्चों सबसे पहले देखते हैं, एरिया निकालना पड़ेगा A1 A2। L1 L2 तो आपके पास गिवन है, आप एरिया A1 A2 निकालिए। A1 का फॉर्मूला क्या होगा, π/4 × d², d1² है तो कितना हो जाएगा π/4 × 20²। कैल्सी यूज़ कीजिए प्लीज़, अगर आप कैल्सी में करोगे तो ही आपको समझ में आएगा। π/4 × 20² हो जाएगा 314.159 mm²। उसी के साथ A2 निकालिए, A2 हो जाएगा π/4 × 10²। ये आएगा बच्चों 78.53। वैल्यूज़ पुट कीजिए, डेल्टा L इज इक्वल टू P की वैल्यू कितनी है 10 × 10⁻³ इंटू L कितना है बच्चों, फर्स्ट लेंथ 250 है,
डिवाइडेड बाय एरिया, अभी आपने निकाला 314.159 इंटू ई की वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है 200 इंटू 10⁻³ प्लस सेकेंड के लिए चेक कीजिए पी कितना है 10 इंटू 10⁻³ इंटू L2 क्वेश्चन में गिवन है 200 डिवाइडेड बाय एरिया A2 78.53 इंटू 200 इंटू 10⁻³। प्लीज़ कैलसी में सॉल्व कीजिए। जब आप कैलसी में सॉल्व करोगे तो इसका आंसर आएगा 0.039 प्लस इसका आंसर आएगा 0.127। दोनों को ऐड कीजिए, आएगा आपका आंसर 0.166 mm। सिंपल सा क्वेश्चन है, आपको डेल्टा एल निकालने के लिए पूछा था। समर 2023 के अंदर आई स्कीम के अंदर ये क्वेश्चन पूछा है। प्लीज़ वीडियो को पॉज कीजिए, स्क्रीन पे जो दिख रहा है उसे नोट डाउन कीजिए। चलिए बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ स्टील बार इज 90 mm लॉन्ग, is 2 and are 40 mm and 30 mm in diameter, and the length of each part of a rod is 200 mm. The middle portion of the bar is 15 mm diameter and 500 mm long. If the bar is subjected to an axial tensile load of 15 kN, find total elongation. तो सबसे पहले हम लोग गिवन डेटा लिख लेते हैं। गिवन क्या क्या है? गिवन में बच्चों स्टील बार ऑफ 90 mm लॉन्ग इज 900 है, यहाँ पे इज 2 and are 40 mm and 30 mm इन डायमीटर। 900 mm है यहाँ पे। आपको एल गिवन है 900 mm। इसके अंदर इसने दो एंड बताए हैं 40 mm एंड 30 mm। जो डायमीटर है दोनों की लेंथ 200 mm है। मतलब आपको L1 गिवन है 200 mm, L3 गिवन है 200 mm, D1 गिवन है आपके पास 40 mm और D3 बच्चों गिवन है आपके पास 30 mm। मिडल पोर्शन की बात उसने यहाँ पे दिया है। द मिडल पोर्शन ऑफ द बार इज 15 mm डायमीटर। D2 जो है वो है आपका 15 mm। उसी के साथ साथ मिडल वाले की जो लेंथ है L2 है 500 mm। फोर्स गिवन है आपको, P गिवन है 15 kN। कन्वर्ट कर दीजिए इसको न्यूटन में, 15 इंटू 10⁻³ न्यूटन। इसी के साथ साथ आपको E यहाँ पे गिवन नहीं है। जब बच्चों क्वेश्चन में E गिवन नहीं है और स्टील बार बोला है तो आपको E कंसीडर करना होगा। आप लोग लोगे बच्चों E इज इक्वल टू 2 इंटू 10⁵ न्यूटन पर mm²। ये मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी है, E की वैल्यू है फॉर स्टील बार। आपको क्या निकालना है? टोटल इलॉन्गेशन डेल्टा एल निकालना है। सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ के मैं डायग्राम बनाता हूँ। अ स्टील बार इज 900 mm लॉन्ग, इज 2 एंड्स आर 40 mm एंड 30 mm इन डायमीटर। मतलब एक जो पोर्शन है 40 mm डायमीटर का है और एक जो पोर्शन है 30 mm डायमीटर का है। ये आपके पास 30 है, ये आपके पास 40 है। इसकी जो लेंथ है वो 200 mm है, इसकी जो लेंथ है वो 200 mm है और बीच में जो है, बीच में ये वाले की जो D की वैल्यू है वो है बच्चों 15 mm और ये लेंथ है बच्चों 500 mm। आपको डेल्टा एल निकालना है। डेल्टा एल जैसा कि इससे पहले के क्वेश्चन में मैंने आपको बताया, यहाँ पे बच्चों लोड है 15 kN का, दोनों भी तरफ 15 kN। डेल्टा एल निकालना है तो तीन अलग अलग डायमीटर गिवन है। तो बच्चों डेल्टा एल डिफॉर्मेशन तीनों के अंदर होगा। तो मैं डेल्टा L1 लिखूंगा प्लस डेल्टा L2 लिखूंगा प्लस डेल्टा
L3 लिखूँगा। डेल्टा L का आपके पास फार्मूला है बच्चों। डेल्टा L का फार्मूला क्या है? डेल्टा L मतलब PL अपॉन AE। तो डेल्टा L1 के लिए मैं P1 इन P इंटू L1 लेता हूँ इंटू A1 लेता हूँ, प्लस सेकेंड के लिए P इंटू L2 डिवाइडेड बाय A2 इंटू E लेता हूँ, प्लस थर्ड के लिए P इंटू L3 अपॉन A3 इंटू E लेता हूँ। तो यहाँ पे P की वैल्यू तो कॉमन रहेगी 15, L तो आपके पास गिवन है, आपको एरिया निकालना पड़ेगा। A1 इज इक्वल टू, A1 क्या रहेगा बच्चों? पाई बाय 4 इंटू डी स्क्वायर फॉर्मूला है, D1 स्क्वायर पाई बाय 4 इंटू 40 स्क्वायर कितना हो जाएगा? 1256.63 mm स्क्वायर। इसी तरह से A2 निकालिए, पाई बाय 4 इंटू 15 स्क्वायर, यह आएगा 176.714 mm स्क्वायर। A3 निकालिए, A3 क्या होगा? पाई बाय 4 इंटू 30 स्क्वायर, ये कितना होगा बच्चों? 706.85 mm स्क्वायर। वैल्यूज़ पुट कीजिए। P की वैल्यू कितनी है? 15 इंटू 10 टू द पावर 3। L1 कितना है बच्चों? 200 है, डिवाइडेड बाय एरिया 1256.63 इंटू E की वैल्यू है बच्चों 2 इंटू 10 टू द पावर 5, प्लस सेकेंड सेक्शन के लिए लीजिए 15 इंटू 10 टू द पावर 3 इंटू लेंथ L2 500 है बच्चों, डिवाइड बाय एरिया टू 176.714 इंटू 2 इंटू 10 टू द पावर 5, प्लस थर्ड लीजिए 15 इंटू 10 टू द पावर 3 इंटू 200 डिवाइड बाय 706.85 इंटू 2 इंटू 10 टू द पावर 5। सॉल्व कीजिए। फर्स्ट को अगर आप सॉल्व करोगे तो आंसर आएगा 0.011, सेकंड को सॉल्व करोगे तो 0.212, प्लस थर्ड को सॉल्व करोगे तो आंसर आएगा 0.0212। तीनों का एडिशन कीजिए, आंसर होगा 0.2442 mm। सिंपल सा क्वेश्चन था बच्चों। एग्ज़ाम में कई बार ये इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं जहाँ पे आपको टोटल इलॉन्गेशन निकालना होता है बच्चों। आपने क्या किया? सबसे पहले गिवन डेटा लिखा, देन आपने डायग्राम बनाया। डायग्राम बनाने के बाद डेल्टा एल का आपने फार्मूला लिखा, PL अपॉन AE। PL अपॉन AE ये फार्मूला है बच्चों। तीन अलग अलग सेक्शंस के लिए, P इंटू L1 डिवाइड बाई A1 इंटू E, सेकेंड के लिए P इंटू L2 डिवाइड बाई A2 इंटू E, थर्ड के लिए P इंटू L3 डिवाइड बाई A3 इंटू E। ये फार्मूला आपने रखा, A1 A2 A3 निकाला, वैल्यूज़ रखा और डेल्टा L की वैल्यू निकाला। ये था बच्चों हम लोग का लेक्चर नंबर 12, जहाँ पे हम लोग ने टाइप 2 के क्वेश्चंस सॉल्व किए। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर, आने वाले लेक्चर के अंदर मैं आपको टाइप 3 के क्वेश्चंस सॉल्व कराऊंगा। अगर आप लोग चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरे वीडियोस को लाइक कीजिए, इससे मुझे मोटिवेशन मिलेगा और मैं आपके लिए पूरा कंटेंट फास्ट बनाऊंगा। थैंक यू।